हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉकिंग गुरु। देखो, हम लोगों ने नेम रिएक्शन स्टार्ट किए हैं, जहां पर हम लोगों ने फर्स्ट रिएक्शन, जिसको हम लोग बोल रहे थे वुड्स रिएक्शन, वो हम लोगों ने पढ़ चुकी है। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा था वुड्स रिएक्शन में कि वुड्स रिएक्शन से हम लोग सिमेट्रिकल एल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। और क्या पढ़ा था? और हमने ये पढ़ा था कि जो सिंगल कार्बन एल्केन होगा, लाइक यानी मीथेन, है ना, जो सिंगल कार्बन एल्केन होगा यानी मीथेन, हम उसका भी फॉर्मेशन नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ वुड्स रिएक्शन। अब हम लोग आज अपनी सेकंड रिएक्शन पढ़ते हैं, जिसको हम बोलेंगे कोरे हाउस सिंथेसिस, जिसको हम बोल रहे हैं कोरे हाउस सिंथेसिस। देखो, बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत प्यारी रिएक्शन है। जरा इसको समझते हैं कि क्या होती है। देखो, जब आप अपना नॉर्मली एक एल्किल हैलाइड लेते हो और उसकी रिएक्शन कराते हो लिथियम मेटल के साथ, किसके साथ? लिथियम मेटल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर से रिएक्शन कराओगे, देखो टेम्परेचर हम लोग लो टेम्परेचर रखते हैं। मैं मेनली यहाँ पे यूज कर रहा हूं -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो आपका कंपाउंड बनता है एल्काइल लिथियम प्लस LiX, एल्काइल लिथियम प्लस LiX, यानी मैंने यहाँ पे 2 मोल लिथियम के ले लिए। अब मैं क्या करूंगा, अगेन अपना जो RLi था एल्काइल लिथियम, उसके 2 मोल को लेकर के उसकी रिएक्शन कराऊंगा कॉपर आयोडाइड के साथ। तो देखो, जब कॉपर आयोडाइड के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो कंपाउंड का क्या फॉर्मेशन होगा? कंपाउंड बनेगा R2CuLi प्लस अगेन LiI, लिथियम आयोडाइड और R2CuLi। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? इस कंपाउंड को बोलते हैं डाई एल्काइल लिथियम। अब देखो, कॉपर में कितना चार्ज हो गया? +1, तो कॉपर क्या है? क्यूप्रेट। तो कॉपर पे +1 तो क्यूप्रेट, +2 तो क्यूप्रिक, तो डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। ठीक है, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, और इसको प्यार से हम लोग बोलते हैं गिलमांस रिएजेंट। ये रिएजेंट है हमारा गिलमांस रिएजेंट। गिलमांस साइंटिस्ट है जिनके नाम पर इस रिएजेंट का नाम रखा गया। अब देखो आगे क्या होगा। जो आपका R2CuLi है, गिलमांस रिएजेंट, वो क्या होगा? R कॉपर से लिथियम जुड़ा हुआ है और आपने क्या बनाया है? R और R। ठीक है, आपने इस तरह से कंपाउंड बनाया। अगर ये R लिया है आपने, देखो इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं किसके साथ? अगेन दूसरे एल्किल हैलाइड के साथ। अगेन इसकी रिएक्शन में क्या करा रहा हूं? दूसरे एल्किल हैलाइड के साथ। देखो कैसे होगी, इसको आपने नोट कर लिया होगा, मैं जरा इसको मिटा करके ऊपर बता रहा हूं। अब देखो, हम लोग हमारे गिलमान रिएजेंट लिख रहे हैं, कॉपर R और यहां पर Li। साथ में मैं इसको किसी एल्किल हैलाइड से ट्रीट कर रहा हूं, लाइक मैंने ले लिया CH3X। अब देखो, हेलोजन है, हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और CH3 पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। यहां पर CuRr, कॉपर इज अ मेटल, दैट मींस कॉपर पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। एल्काइल ग्रुप पे कौन सा चार्ज होगा बेटा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। अब अगर एल्काइल पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यानी एल्काइल नेगेटिव के फॉर्म में किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा। दैट मींस यहां पर हेलोजन भी न्यूक्लियोफाइल है और R भी न्यूक्लियोफाइल है। दैट मींस R जाएगा और हेलोजन को हटा देगा। इसका मतलब रिएक्शन कौन सी है? रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो रही है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन यहां पे भी एक कंडीशन है, आपको बोला जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हो रही है, लेकिन SN1 हो रही है या SN2 हो रही है, आपको ये पता होना चाहिए। तो देखो, यहां पर जो R नेगेटिव होते हैं, NH2 नेगेटिव होते हैं और RO नेगेटिव, आपने ये कुछ बेस पढ़े थे। ये तीनों बेस क्या होते हैं? ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग बेस होते थे। ये तीनों के तीनों क्या होते थे? स्ट्रॉन्ग बेस होते थे। और ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेंगे? जब R नेगेटिव यहां पर आके अटैच करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस आके लगेगा, तो यहां पर SN2 रिएक्शन ज्यादा प्रेफरेंशियल होगी, है ना। यानी हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे? SN2 रिएक्शन को देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को देंगे। जब ये R यहां पर आके लगेगा
तो देखो क्या होगा, R नेगेटिव ने यहाँ अटैक किया, अगर रिएक्शन SN2 हो रही है दैट मींस एक ट्रांजिशन स्टेट की भी फॉर्मेशन हो रही होगी। वो ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहां से हेलोजन ब्रेक हो रहा है और यहां से एल्काइल ग्रुप का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये एल्काइल ग्रुप के साथ क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और हेलोजन का क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक डाउन। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है। अब ये ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। SN2 था तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा, आपका कंपाउंड बनेगा RCH3। तो आपका किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, आपका फॉर्मेशन हुआ किसका, एल्कीन का। तो आपको याद रखना है कि यहां पर SN2 रिएक्शन होगी, SN1 रिएक्शन नहीं होती है। इसका मतलब आप जो ये एल्किल हैलाइड ले रहे हो, इट मे बी मिथाइल हैलाइड या फिर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड या फिर एलाइलिक हैलाइड, इनमें से कोई भी होगा तो SN2 रिएक्शन आराम से हो जाएगी। अगर कभी एग्जामिनर मुझे यहाँ पे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड दे देगा तो मैं क्या बोलूंगा कि रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी। इस बात को याद रखना बेटा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोरेहाउस रिएक्शन में SN2 रिएक्शन हो रही है। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, हमने देख लिया स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन हो रही है, SN2 रिएक्शन हो रही है। आगे बढ़ते हैं, जरा देखो यहां पर अगर मैं नॉर्मली इस रिएक्शन को एक एग्जांपल के थ्रू करूं, यहां पर अगर मैं नॉर्मली इस रिएक्शन को एक एग्जांपल के थ्रू करूं, देखो मेरे पास एक एग्जांपल है CH3 CH2 और X। मैं इसकी रिएक्शन सबसे पहले करा रहा हूं लिथियम के साथ, देन सेकंड कॉपर आयोडाइड के साथ, एंड देन यहां पर मैं यूज कर रहा हूं एक एल्किल हैलाइड CH3X और एक एल्किल हैलाइड में यूज कर रहा हूं CH3 CH2X। तो देखो क्या होगा, गिलमान रिएजेंट पहले बनेगा। आप तो बस इतना याद रखो, आप क्या करोगे, इस CH3 को इस CH3 से डायरेक्ट ज्वाइन करा दोगे। ये इसको सॉल्व करने की बेटा ट्रिक है कि आपको क्या करना है, आपको पता है जब आपने रिएक्शन कराई तो आपका पहले वाला एल्किल हैलाइड का जो एल्काइल ग्रुप था और जो आपने बाद में एल्किल हैलाइड लिया उसका जो एल्काइल ग्रुप था आपस में क्या कंबाइंड होके क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। तो आपका यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3। यहां पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH3। देखो दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्केन, दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्केन एंड दिस इज सिमेट्रिकल एल्केन, दिस इज सिमेट्रिकल एल्केन। देखो अगर एक चेन स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपको एल्केन का, तो अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन है तो वो अनसिमेट्रिकल एल्केन होता है, और इवन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं तो बेटा क्या होता है, वो सिमेट्रिकल एल्केन होता है। इस बात को याद रखने का है। दैट मींस in Corehouse reaction या with the help of Corehouse reaction we can prepare both symmetrical and unsymmetrical alkane। यहां पर देखो अगर इससे रिएक्शन कराऊंगा तो अनसिमेट्रिकल बनता है, इससे कराऊंगा तो सिमेट्रिकल बन रहा है। दोनों एक साथ नहीं बन रहे हैं, मैं अलग अलग कंडीशंस ले रहा हूं, अलग अलग कंडीशंस में इसको बना सकता हूं। इसका मतलब क्या है कि Corehouse reaction is suitable for preparation of both symmetrical and unsymmetrical alkane। तो मैं यहां पे नोट डाल के लिख रहा हूं, Corehouse reaction is suitable for the preparation of both symmetrical and unsymmetrical alkane। तो कोरेहाउस रिएक्शन से मैं क्या कर सकता हूं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों एल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकता हूं। जबकि वुड्स रिएक्शन में क्या हो रहा था, जब मैं अनसिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन कर रहा था तो उसके साथ ही प्रोडक्ट में सिमेट्रिकल एल्केन भी बन जा रहे थे।
जिनको सेपरेट करना क्या हो रहा था, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। चलो एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं, देखो एक क्वेश्चन और है, मैंने दिया CH3 CH2Cl और मैंने इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, लिथियम के साथ और कॉपर आयोडाइड के साथ। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा CH3 CH2 का होल ट्वाइस CuLi। दिस इज नोन एज गिलमान रिएजेंट, दिस इज गिलमान रिएजेंट। अब अगर मैं गिलमान रिएजेंट की रिएक्शन देखो, मैंने बोला CH3 CH2 कॉपर लिथियम और CH2 CH3, इसकी रिएक्शन अगर मैं कराऊंगा किसके साथ, CH3 और X के साथ, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये हमारा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या करेगा, SN2 रिएक्शन कभी दे ही नहीं सकता, तो कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कंडीशन चेंज कर दूं, देखो मैं एग्जांपल प्लेस कर रहा हूं हमारा CH3C CH3 और Cl, जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा फर्स्ट लिथियम के साथ एंड देन सेकंड कॉपर आयोडाइड के साथ, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा मेरा CH3 इसका होल ट्वाइस और CuLi, इस कंपाउंड को बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, इस कंपाउंड को बनाएगा, क्योंकि यहां से क्लोरीन तो हट गया है। अब ये भी क्या है, गिलमान रिएजेंट है। अगर ये भी गिलमान रिएजेंट है, तो अब ये गिलमान रिएजेंट जो है इसके साथ कुछ कंडीशंस आती हैं। देखो मैं कुछ कंडीशंस बना रहा हूं। पहली कंडीशन मैं बना रहा हूं कि मैं यूज कर रहा हूं इसकी रिएक्शन मिथाइल हैलाइड के साथ। किसके साथ कर रहा हूं, मिथाइल हैलाइड के साथ कर रहा हूं। तो मिथाइल हैलाइड हमेशा और हमेशा कौन सी रिएक्शन देता है, SN2 रिएक्शन ही देता है, चाहे बेस स्ट्रॉन्ग हो, वीक हो, हिंडर्ड हो या हिंडर्ड ना हो। ये कौन सी रिएक्शन देगा हमेशा, ये हमेशा रिएक्शन देगा SN2। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 और CH3। इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमारा हो सकता है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर यूज करूं 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड लाइक CH3CH2X या CH3 और X, मैंने 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड यूज किए, या फिर मैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड यूज करूं, तो वहां पर क्या होगा, देखो मैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड भी यूज कर रहा हूं, CH3 और X। आपको ये तो पहले ही पता चल गया कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड रिएक्शन नहीं देगा। यहां पर अगर सेकंड एल्किल हैलाइड 3 डिग्री है तो रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री है तो क्या होगा, मिथाइल हैलाइड ने तो भाई SN2 दे दी है, लेकिन 1 डिग्री और 2 डिग्री क्या करेगा। तो देखो जो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ध्यान से देखो, जो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन दे रहा है। देखो दिस पार्ट इज अ स्ट्रॉन्ग बेसिक पार्ट, ये जो इतना पार्ट है दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेसिक पार्ट, और वो भी कौन सा, हिंडर्ड स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है, हिंडर्ड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये एल्किल हैलाइड से, तो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस जब इस एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेगा तो ये SN2 रिएक्शन तो देगा, लेकिन बहुत कम अमाउंट में। मेन रिएक्शन कौन सी देगा, E2 रिएक्शन दे देगा, और क्या बना देगा, मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बना देगा। तो एल्केन तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, यानी बहुत कम एक्सटेंट में आपको एल्केन मिलेगा। 2 डिग्री में क्या होगा, लगभग ना के बराबर एल्केन मिलेगा। क्यों, कि 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में भी क्या आ गया, स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस आ गया। तो ये भी क्या करेगा, ये भी गिलमान रिएक्शन नहीं देगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड आपका सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है तो भाई गिलमान रिएक्शन होगी ही नहीं। लेकिन अगर आपका फर्स्ट जो एल्किल हैलाइड आपने लिया था, जिससे आपने गिलमान रिएजेंट बनाया था, अगर वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो गिलमान रिएजेंट बनेगा, रिएक्शन होगी, लेकिन सिर्फ मिथाइल हैलाइड के साथ। अगर आप अदर एल्किल हैलाइड्स को यूज करोगे तो रिएक्शन नहीं होगी, या होगी भी तो बहुत कम एक्सटेंट में आपको क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी कोरेहाउस सिंथेसिस रिएक्शन। तो इसी के साथ हम लोगों ने ये रिएक्शन भी कर ली है कंप्लीट। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं।
अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के अपने डाउट्स मेरे से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।